कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। ये बात देश की सियासत में एक बार फिर देखने को मिल रही है। कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने जा रही है। जी हाँ, जो काम साल 2019 में होते होते रह गया वो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में फाइनली हो गया है। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की, जिसका ऐलान आज यानी कि शनिवार को सुबह 11:30 बजे होना है। दोनों पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी जानकारी निकलकर सामने आने वाली है कि किन किन राज्यों में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट किसके हिस्से में जाएगी। पर हमारे पास जो जानकारी है, जो लगभग फाइनल है, वो ये कि दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देगी। बात अगर गुजरात की जाए तो गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 2 सीटें देने को तैयार है, जिसमें भरूच और भावनगर शामिल है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी गोवा से अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान, यानी जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने गोवा में उतारे थे उसको वापस लेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ पर पहले आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन चंडीगढ़ की सीट पर करेगी। यानी अब तक दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में जिन 4 बातों को लेकर पेच फंसा हुआ था, उसे मिलकर सुलझा लिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस की बात मानते हुए आम आदमी पार्टी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बदले ईस्ट दिल्ली की सीट लेने के लिए तैयार हो गई है। गुजरात में भरूच सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है, जिस पर खुद अरविंद केजरीवाल चेतर वसावा को उम्मीदवार घोषित करके आए थे। गोवा में केजरीवाल ने सभी उम्मीदवार वापस ले लिए। चंडीगढ़ की सीट भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार हो गई। असम में भी जिन 3 उम्मीदवार का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया था, वो भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां फाइनली मीडिया के सामने आज इसका आधिकारिक ऐलान होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।